हम देखने वाले हैं गागरोन किले के बारे में। अगर हम गागरोन किले की बात करें तो गागरोन किला जो है ये कहाँ पे स्थित है? गागरोन किला स्थित है झालावाड़ के अंदर। और हमने देखा था इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था परमारों ने। परमारों को क्या बोला जाता है? डोड बोला जाता है। तो इसीलिए इस किले का दूसरा नाम है डोडगढ़। इसको क्या बोला जाता है? इसको डोडगढ़ दुर्ग जो है ये भी बोला जाता है। कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है ये स्थित है झालावाड़ के अंदर। तो झालावाड़ में स्थित है गागरोन दुर्ग या फिर डोडगढ़ दुर्ग। तो हमने देखा कि इसका जो निर्माण है ये परमारों ने करवाया था। तो पहले तो इस पे किसका अधिकार था? परमारों का अधिकार था। बाद के अंदर चौहान आए और चौहानों ने इस पे आक्रमण करके उस पे कब्जा कर लिया। तो एक देवेंद्र सिंह खिंची नाम के चौहान राजा थे, उन्होंने बीजलदेव डोड को हरा के इस किले पे कब्जा कर लिया था। तो पहले तो ये परमारों के पास में था, बाद में इस पे चौहानों ने कब्जा कर लिया था। तो किसने कब्जा किया था? किसने इस पे आक्रमण किया था? तो देवेंद्र सिंह खिंची नाम के एक चौहान राजा थे। खिंची कौन होते हैं? खिंची होते हैं चौहान। तो देवेंद्र सिंह खिंची नाम के चौहान राजा थे। इन्होंने किसको हराकर? बीजलदेव डोड को हराकर। तो देवेंद्र सिंह खिंची ने बीजलदेव डोड को हराकर, बीजलदेव डोड यानी कि परमार। तो हमने देखा कि पहले परमारों के पास था, बाद में इस पे चौहानों ने कब्जा कर लिया था। तो आक्रमण किसने किया था? देवेंद्र सिंह खिंची ने इस पे आक्रमण किया। किसको हरा के? बीजलदेव डोड को हराकर इस किले पे कब्जा कर लिया था। ठीक है। अगर हम नदी की बात करें कि गागरोन किला कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो अगर हम नदी की बात करें, जब हमने राजस्थान ज्योग्राफी में नदियों के बारे में देखा था तब हमने देखा था कि जो गागरोन किला है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो बताओ आप लोग, याद करो। तो ये जो किला है ये स्थित है काली सिंध व आहू नदी के किनारे। तो काली सिंध व आहू नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? काली सिंध और आहू नदी के किनारे स्थित है गागरोन का जो दुर्ग है ये जो किला है, गागरोन का जो किला है, यहाँ पे दो साके भी हुए हैं। तो साका क्या होता है? अगर हम साके की बात करें, साका क्या होता है? क्या होता है साका? आप लोग बताओ क्या होता है? साका होता है जिसमें जोहर भी होता है और जिसमें केसरिया भी होता है। तो अगर जोहर और केसरिया दोनों चीजें हो रही हैं तो जोहर क्या होता है? महिलाएं जो हैं, जब भी कोई बाह्य आक्रमण होता था, मतलब युद्ध होता था, तो उस टाइम पे मान लो कि केसरिया हो गया, यानी कि सारे के सारे पुरुष अगर युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गए तो महिलाएं क्या करती थी? जलते हुए अग्निकुंड में कूद जाती थी, यानी कि अग्नि में जिंदा जल जाती थी। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जोहर। तो अगर कहीं पे अगर किसी किले में जोहर भी हो रहा है और केसरिया भी हो रहा है, तो केसरिया तो होता था पुरुषों के द्वारा और जोहर होता है महिलाओं के द्वारा। तो अगर जोहर और केसरिया दोनों चीजें हो रही हैं तो उसको हम बोलते हैं साका। तो साका ध्यान रखना क्या होता है? जिसमें जोहर भी होता है और केसरिया भी होता है। जोहर किया जाता है महिलाओं के द्वारा और केसरिया किया जाता है पुरुषों के द्वारा। ठीक है। तो ये जो गागरोन किला है यहाँ पे 2 बार साका हुआ है। तो एक तो हुआ था, पहला साका कब हुआ था? कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि गागरोन किले का पहला साका कब हुआ था और किसके आक्रमण के मतलब किसने आक्रमण किया था तब ये साका हुआ, किसके टाइम पे ये जो साका है ये हुआ था। तो इसका पहला साका हुआ था 1423 के अंदर। तो गागरोन का पहला साका कब हुआ था? 1423 के अंदर इसका जो पहला साका है ये हुआ था। तो अगर हम बात करें कि जब पहला साका हुआ उस टाइम पे यहाँ का राजा कौन था, यानी किसके समय पे ये जो साका है ये हुआ था? ये हुआ था अचल दास खिंची के टाइम पे। तो अचल दास खिंची के टाइम पे गागरोन का पहला साका हुआ था। खिंची कौन होते हैं? खिंची होते हैं चौहान। तो जब चौहानों के कब्जे में था उस टाइम पे गागरोन किले का पहला साका हुआ था। तो अचल दास खिंची के समय पे और आक्रमण किसने किया था? तो अचल दास खिंची के टाइम पे मालवा के एक सुल्तान हुआ करते थे होशंग शाह, उन्होंने आक्रमण किया था और उसी आक्रमण से
गागरोन का जो पहला साका है ये हुआ था। तो किसके टाइम पे? उस टाइम पे जब पहला साका हुआ तब राजा कौन थे? अचलदास खिलजी थे। और आक्रमण किसने किया था? तो आक्रमण किया था मालवा के सुल्तान थे होशंग शाह। तो किसने? होशंग शाह ने। और ये कहाँ के सुल्तान थे? ये थे मालवा के सुल्तान। तो ये आप ध्यान रख सकते हो, मालवा के सुल्तान थे। तो इसी टाइम पे गागरोन का जो पहला साका है ये हुआ था। और अगर हम दूसरे साके की बात करें कि गागरोन का दूसरा साका कब हुआ, तो ये हुआ था पहले साके के 21 साल बाद, यानी कि 1444 के अंदर। तो 1444 के अंदर गागरोन का जो दूसरा साका है ये हुआ था। ये किसके आक्रमण से हुआ था? तो इस टाइम पे आक्रमण किया था मालवा के सुल्तान ने आक्रमण किया था। किसने किया था? मालवा के सुल्तान ने आक्रमण किया था। कौन है सुल्तान है? महमूद खिलजी प्रथम ने। तो मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम ने जब आक्रमण किया था, किसने किया था? महमूद खिलजी प्रथम के आक्रमण के समय, जो कि मालवा के सुल्तान है महमूद खिलजी प्रथम, इनके आक्रमण से गागरोन का जो दूसरा साका है ये हुआ था। तो एक तो हमें ध्यान रखना है पहला साका कब हुआ? 1423 के अंदर हुआ। किसके टाइम पे हुआ? अचलदास खिलजी के टाइम पे। किसने आक्रमण किया था? तो मालवा के सुल्तान है होशंग शाह, उन्होंने आक्रमण किया था, तब गागरोन का पहला साका हुआ था। और दूसरा साका कब हुआ था? तो 1444 के अंदर दूसरा साका हुआ था। इस टाइम पे आक्रमण किसने किया था? तो मालवा के सुल्तान है महमूद खिलजी प्रथम। तो दोनों टाइम पे जब साके हुए तब मालवा के जो सुल्तान हैं इन्होंने ही आक्रमण किए थे। इन्हीं के आक्रमण से दोनों बार साके हुए थे। तो यह आपको ध्यान रखना है कि गागरोन किले में 2 बार साके हुए हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ मुख्य इमारतें भी हैं। अगर हम इसकी मुख्य इमारतों की बात करें तो कौन कौन सी मुख्य इमारतें हैं जो कि गागरोन के किले के अंदर स्थित हैं? तो एक तो इसमें बना हुआ है बुलंद दरवाजा। क्या बना हुआ है? बुलंद दरवाजा। किसने बनवाया था ये जो बुलंद दरवाजा है गागरोन के किले के अंदर? इसका निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बुलंद दरवाजा कौन से किले में बना हुआ है? तो ये बना हुआ है झालावाड़ के गागरोन किले के अंदर। और इसके अंदर कौन कौन सी मुख्य इमारतें बनी हुई हैं? तो एक इसमें हमने देखा कि साका हुआ था, साके में जोहर भी होता है, केसरिया भी होता है। तो जोहर जब महिलाओं ने किया था तो जिस कुंड के अंदर उन्होंने जोहर किया था उसको बोला जाता है जोहर कुंड। तो यहाँ पे बना हुआ है कि जोहर कुंड बना हुआ है जिसमें कि रानियों ने, जो रानियां थी, इन्होंने जोहर किया था। एक इसमें बना हुआ है मधुसूदन मंदिर। मधुसूदन मंदिर जो है ये भी कहाँ पे बना हुआ है? ये बना हुआ है गागरोन के किले के अंदर। और कौन सी मुख्य इमारत इसमें बनी हुई है? तो एक इसमें बनी हुई है अंधेरी बावड़ी। अंधेरी बावड़ी। तो बावड़ी तालाब पहले के टाइम पे बना करते थे। तो अंधेरी बावड़ी कहाँ पे स्थित है? गागरोन के किले के अंदर बनी हुई है। तो ये कुछ मुख्य इमारतें बनी हुई हैं। एक इसमें मुख्य है बुलंद दरवाजा जिसका निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। यहाँ पे जो रानियां हैं यहाँ की, इन्होंने जोहर किया था। तो किसमें किया था? जोहर कुंड के अंदर किया था। तो इसमें बना हुआ है जोहर कुंड। एक बना हुआ है मधुसूदन मंदिर बना हुआ है और एक इसमें बनी हुई है अंधेरी बावड़ी। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं गागरोन किले के बारे में जो कि आपको ध्यान रखनी है। दो ये महत्वपूर्ण है, यहाँ पे देखो ये आपको ध्यान रखने हैं। गागरोन में 2 बार साका हुआ है। तो राजस्थान के कौन कौन से किले हैं जिनमें कि 2 बार साका हुआ है? तो ये आप लोग बताओगे। राजस्थान के अंदर ऐसे और भी किले हैं जिसमें 2 बार साका हुआ है। तो एक तो हमने देख लिया गागरोन का किला जिसमें कि 2 बार साका हुआ था। तो और कौन कौन से किले हैं राजस्थान के जिनमें 2 बार साका हुआ है? तो अब हम देखते हैं जैसलमेर किले के बारे में। तो जैसलमेर किले की क्या विशेषता है? अब हम बात करते हैं जैसलमेर किले के बारे में। जैसलमेर किला कहाँ पे स्थित है? तो जैसलमेर के अंदर स्थित है जैसलमेर किला। जैसलमेर किला जो है ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा आवासीय किला है। तो ये क्या है? राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा आवासीय किला है। इस किले के अंदर 99 बुर्ज बने हुए हैं।
कितने बुर्ज बने हुए हैं? 99। इसमें 99 जो हैं ये बुर्ज बने हुए हैं, ठीक है। तो 99 तो इसके अंदर बुर्ज बने हुए हैं। और इसकी क्या विशेषता है? और इसकी विशेषता है कि इसकी जो छत है, इस किले की जो छत है ये लकड़ी की बनी हुई है। तो इसकी छत जो है ये लकड़ी की बनी हुई है। इस किले में चूने का जो प्रयोग है, तो चूने का प्रयोग नहीं किया गया। तो पहले के किले हम देखते हैं कि चूने से बनाए हुए थे। पहले के जो किले हैं वो चूने से बनते थे, लेकिन जैसलमेर का जो किला है इसमें चूने का प्रयोग जो है ये नहीं किया गया। इसकी जो छत है ये लकड़ी से बनी हुई है। इसके अंदर 99 बुर्ज बने हुए हैं। अगर हम पहाड़ी की बात करें तो ये कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ है? कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ है जैसलमेर किला? ये बना हुआ है त्रिकूट पहाड़ी पे। हमने पहले भी देखा था जब पहाड़ियां पढ़ रहे थे, तो त्रिकूट पहाड़ी पे बना हुआ है जैसलमेर का किला। एक है त्रिकूट पर्वत, तो त्रिकूट पर्वत पे क्या बना हुआ है? उस पे बना हुआ है सुधा माता का मंदिर। और त्रिकूट पहाड़ी पे बना हुआ है जैसलमेर किला। कौन सी आकृति में बना हुआ है? तो देखो त्रिकूट, और त्रि से ही क्या है? त्रिभुजाकार आकृति में। तो जैसलमेर का जो किला है ये कौन सी आकृति में है? ये है त्रिभुजाकार आकृति के अंदर। कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ है? त्रिकूट पहाड़ी पे बना हुआ है, त्रिभुजाकार आकृति के अंदर बना हुआ है। ये जो किला है जैसलमेर का किला, इसको कमरकोट भी बोला जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है? कमरकोट। और कमरकोट क्यों बोला जाता है इसको? इसका जो परकोटा है, यानी इसकी जो चार दीवारी होती है, तो परकोटा क्या होता है? जो चार दीवारी होती है उसी को परकोटा बोला जाता है। तो इसका जो परकोटा है जैसलमेर किले का, ये घाघरा नुमा परकोटा है। तो घाघरा नुमा परकोटा होने के कारण, तो घाघरा कहाँ पहना जाता है? कमर के अंदर पहना जाता है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है कमरकोट। तो घाघरा नुमा परकोटा होने के कारण, तो इस किले का जो परकोटा है ये कैसा है? तो घाघरा नुमा परकोटा होने के कारण इसको कमरकोट है ये भी बोला जाता है। और इस किले की क्या विशेषता है? तो इसके बारे में एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं अबुल फजल। तो अबुल फजल ने लगभग सभी किलों के बारे में कुछ ना कुछ बोला है। तो इस किले के बारे में अबुल फजल ने क्या बोला है? तो जैसलमेर किले के लिए अबुल फजल ने क्या बोला है? तो इसके बारे में इन्होंने क्या बोला है कि केवल पत्थर की टांगे ही जैसलमेर किले तक पहुंचा सकती हैं। तो क्या मतलब हुआ इस बात का? यानी कि इसकी चढ़ाई कितनी खतरनाक है, यानी कोई भी नॉर्मल इंसान आसानी से इसकी चढ़ाई नहीं कर सकता। तो केवल पत्थर की जो टांगे हैं वो इस किले तक पहुंचा सकते हैं। तो ये कथन किसका है? कौन से किले के बारे में है? तो ये कथन है अबुल फजल का। कौन से किले के बारे में है? तो जैसलमेर किले के बारे में है। क्या कहा इन्होंने कि केवल पत्थर की जो टांगे हैं, यानी कि इस किले पे चढ़ने के लिए इंसान की टांगे पत्थर की होनी चाहिए। नॉर्मल टांगों से हम इस किले पे नहीं पहुंच सकते, तो पत्थर की टांगे चाहिए। इतना खतरनाक इस किले की चढ़ाई है। तो केवल पत्थर की जो टांगे हैं, केवल पत्थर की टांगे इस किले तक पहुंचा सकती हैं। तो ये किसने कहा था? इस किले तक पहुंचा सकती हैं। तो ये कथन किसने कहा था? आपको ध्यान रखना है, ये कहा था अबुल फजल ने। कौन से किले के बारे में? तो ये कहा है इन्होंने जैसलमेर किले के बारे में। अगर हम दूर से जैसलमेर किले को देखें तो ये हमें कैसा दिखाई देता है? अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान हमें ये दिखाई देता है। तो ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि अगर जैसलमेर किले को दूर से देखते हैं तो वो कैसा दिखाई देता है, कैसा दिखाई पड़ता है? तो ये दिखता है अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान। तो अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान ये जो हमें जैसलमेर का किला है ये दिखाई देता है। कैसा दिखता है? अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान ये जो किला है ये दिखाई देता है। इसके अंदर कुछ मुख्य इमारतें भी बनी हुई हैं। तो मुख्य इमारतें हम सभी किलों की पढ़ेंगे। तो इसके अंदर कौन कौन सी मुख्य इमारतें बनी हुई हैं? तो मुख्य इमारतें जो हैं लगभग सभी किलों के आपको ध्यान रखनी है। जो भी मुख्य इमारतें बनी हुई हैं कौन सी बनी हुई हैं? तो अगर हम जैसलमेर किले की बात करें कि इसके अंदर कौन कौन सी मुख्य इमारतें जो हैं वो बनी हुई हैं, तो एक तो इसमें बना हुआ है पासरनाथ का जैन मंदिर। तो क्या बना हुआ है? पासरनाथ जैन मंदिर जो है
ये इसी किले के अंदर है, जैन मंदिर। एक इसमें बना हुआ है जैसलू कुआं। जैसलू कुआं जो है ये भी इसी किले के अंदर बना हुआ है। एक इसमें बना हुआ है जीर्णभद्र सूरी भंडार। तो क्या बना हुआ है? जीर्णभद्र सूरी भंडार। जीर्णभद्र सूरी भंडार जो है ये भी इसी किले के अंदर स्थित है। तो कौन कौन सी मुख्य इमारतें हैं जो कि इसमें बनी हुई हैं? तो एक तो बना है पार्श्वनाथ का जैन मंदिर, एक इसमें बना हुआ है जैसलू कुआं और एक इसमें बना हुआ है जीर्णभद्र सूरी भंडार। तो ये हमने जैसलमेर किले के बारे में कुछ मुख्य बातें देखी हैं। इसके अंदर क्या विशेषता है इसकी? 99 बुर्ज बने हुए। एक तो इसकी क्या विशेषता है कि ये राजस्थान का सबसे बड़ा यानी दूसरा सबसे बड़ा आवासीय किला है। इसमें 99 बुर्ज बने हुए हैं। इसकी जो छत है, इस किले की जो छत है ये लकड़ी की बनी हुई है। इस किले को बनाने में कहीं पे भी चूने का जो प्रयोग है ये नहीं किया हुआ। तो ये कैसे बना होगा? पत्थरों से बना होगा, इसमें चूने का प्रयोग नहीं किया गया। कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ है? तो त्रिकूट पहाड़ी पे ये जो किला है ये बना हुआ है। किस आकृति में? तो त्रि से स्टार्ट हो रहा है त्रिकूट और त्रि से हो रहा है त्रिभुजाकार। तो त्रिभुजाकार आकृति के अंदर ये जो किला है ये बना हुआ है। इसका परकोटा कैसा है? तो घाघरा नुमा परकोटा होने के कारण इसको क्या बोला जाता है? इसको कमरकोट जो है ये बोला जाता है। अबुल फजल जो कि प्रमुख इतिहासकार हुए हैं, इन्होंने इस किले के बारे में क्या बोला है कि केवल पत्थर की जो टांगे हैं पत्थर की टांगे जो हैं वही इस किले तक पहुंचा सकती हैं। अगर हम इसको दूर से देखते हैं तो ये हमें कैसा दिखाई देता है? तो अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान ये जो किला है ये हमें दिखाई देता है। इसके अंदर कौन कौन सी मुख्य इमारतें हैं? तो एक तो बना हुआ है पार्श्वनाथ जैन मंदिर, एक इसमें बना हुआ है जैसलू कुआं और एक इसमें बना हुआ है जीर्णभद्र सूरी भंडार बना हुआ है। तो ये सारी बातें आपको जो जैसलमेर किला है इसके बारे में ध्यान रखने हैं। तो लास्ट हमारा बचता है जो राजस्थान के किले जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है, उसमें से अपन ने 5 किलों के बारे में पढ़ लिया। तो लास्ट हमारा कौन सा बचता है? हमने क्या देखा था? आम, गाजर, आम, चीकू, गाजर। तो सबसे ज्यादा हमें आम पसंद है, उसके बाद हमें चीकू पसंद है, उसके बाद हमें गाजर पसंद है। तो इसमें से अपन ने आमेर देख लिया, चित्तौड़गढ़ देख लिया, कुंभलगढ़ देख लिया, गागरोन देख लिया, जैसलमेर देख लिया। अब कौन सा बचता है? अब हमारा बचता है रणथंभौर दुर्ग। तो अब हम देखने वाले हैं रणथंभौर दुर्ग के बारे में। कहाँ पे है ये दुर्ग? किला कहाँ पे है? तो ये किला है सवाई माधोपुर के अंदर। अब हम बात करते हैं रणथंभौर दुर्ग के बारे में। तो रणथंभौर किले की बात करते हैं। रणथंभौर दुर्ग या फिर किला। तो रणथंभौर किला जो है ये एक जंगल किले का उदाहरण है, यानी जंगल दुर्ग का उदाहरण है। तो इस प्रकार के दुर्ग को क्या बोला जाता है? इस प्रकार के दुर्ग को बोला जाता है ऐरण दुर्ग। तो ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि ऐरण दुर्ग का उदाहरण है तो जैसलमेर किला, या फिर पूछ सकते हैं जैसलमेर किला किसका उदाहरण है? तो ऐरण दुर्ग प्रकार का जो किला है ये है जैसलमेर किला। ऐरण दुर्ग का मतलब क्या हुआ? एक जंगल दुर्ग, जंगल किले का उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? जंगल किले का, जंगल किले का उदाहरण है। अगर हम इसके निर्माण की बात करें जो कि हमने पहले भी देखा था, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो चौहानों ने इसका निर्माण करवाया था। और कब करवाया था? 8वीं शताब्दी के अंदर। 8वीं शताब्दी में चौहानों ने इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 8वीं शताब्दी में। 8वीं शताब्दी में। और किसने करवाया था? चौहानों ने रणथंभौर दुर्ग जो है इसका निर्माण करवाया था। तो यह आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ है, किस आकृति की पहाड़ी पे बना हुआ है, तो सवाई माधोपुर के अंदर एक पहाड़ी है अंडाकार आकार की पहाड़ी। सवाई माधोपुर में एक पहाड़ी है अंडाकार आकृति की पहाड़ी। इसी पहाड़ी पे ये जो दुर्ग है ये बना हुआ है। तो अंडाकार आकार की पहाड़ी पर, तो किस पे बना हुआ है?
अंडाकार आकार की पहाड़ी पे। ये पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? ये सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। अंडाकार आकृति की एक पहाड़ी है, उस पे बना हुआ है जो रणथंभौर दुर्ग है ये। तो हमारे प्रसिद्ध इतिहासकार अबुल फजल, इसके लिए भी उन्होंने कुछ ना कुछ बोला है। तो जब बाकी किलों के बारे में बोला है तो इसमें कैसे पीछे रह सकते हैं? तो अबुल फजल ने इस किले के बारे में क्या बोला है? अबुल फजल ने इसके बारे में बोला है, इसको बोला है बख्तर बंद किला, यानी कि चारों तरफ से बंद किला। तो ये आपको ध्यान रखना है, अबुल फजल ने, जो कि प्रसिद्ध इतिहासकार हुए, इन्होंने रणथंभौर किले के बारे में क्या कहा है? तो इसको इन्होंने बोला है बख्तर बंद किला। तो बख्तर बंद किला कौन से किले को कहा जाता है या कौन से किले के बारे में कहा है अबुल फजल ने? तो ये कहा है रणथंभौर किले के बारे में। अगर हम इसकी मुख्य इमारतों की बात करें तो हमने सभी किलों की मुख्य इमारतें देखी हैं। अगर हम रणथंभौर दुर्ग की मुख्य इमारतों की बात करें तो मुख्य इमारतें जो हैं ये हमें सभी किले की ध्यान होनी चाहिए। तो यहाँ से प्रश्न बन जाता है, कई बार कोई भी मुख्य इमारत का नाम आ जाएगा, कौन से किले के अंदर स्थित है, तो यह आपको ध्यान रखनी है। अगर हम रणथंभौर दुर्ग की मुख्य इमारतों की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन सी मुख्य इमारतें बनी हुई हैं? तो एक इसमें बना हुआ है जोगी महल। तो इसके अंदर एक महल बना हुआ है जिसे कि जोगी महल बोला जाता है। तो क्या बना हुआ है? जोगी महल। कौन से किले के अंदर बना हुआ है? तो जोगी महल बना हुआ है रणथंभौर किले के अंदर। एक इसके अंदर बना हुआ है सुपारी महल। जोगी हो गया, सुपारी महल हो गया। और इसमें कौन सी मुख्य इमारतें बनी हुई हैं? एक इस किले में से जाती है गुप्त गंगा। तो एक इस किले के अंदर से होते हुए एक नदी जाती है जिसको बोला जाता है गुप्त गंगा। तो इसमें से एक जाती है गुप्त गंगा। एक इस किले के अंदर दरगाह भी बनी हुई है। तो किसकी दरगाह बनी हुई है? पीर सदरुद्दीन की दरगाह, जो कि इस किले की मुख्य इमारत है। तो कौन सी दरगाह बनी हुई है? पीर सदरुद्दीन की दरगाह। पीर सदरुद्दीन की दरगाह ये भी कौन से किले के अंदर स्थित है? तो ये स्थित है रणथंभौर किले के अंदर। तो ये हमने रणथंभौर की कुछ मुख्य इमारतें देखी जो कि रणथंभौर किले के अंदर स्थित हैं। जोगी महल बना हुआ है, सुपारी महल बना हुआ है, गुप्त गंगा यहाँ से जाती है, और पीर सदरुद्दीन की जो दरगाह है वो भी रणथंभौर किले के अंदर बनी हुई है। तो इस किले की क्या क्या विशेषताएं हैं? एक तो ये ऐरण दुर्ग का उदाहरण है, यानी जंगल दुर्ग का उदाहरण है। ठीक है, कब बना था, किसने इसका निर्माण करवाया था? तो चौहानों ने 8वीं शताब्दी में जो रणथंभौर दुर्ग है इसका निर्माण करवाया था। किस पहाड़ी पे, यानी कौन से आकार की पहाड़ी पे बना हुआ है? तो सवाई माधोपुर के अंदर एक पहाड़ी है, अंडाकार आकृति की पहाड़ी, उसी पहाड़ी पे बना हुआ है रणथंभौर दुर्ग। अबुल फजल ने इसके बारे में क्या कहा है? तो इस किले को उन्होंने कहा है बख्तर बंद किला। तो ये रणथंभौर दुर्ग के बारे में कुछ मुख्य बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। तो ये हमने देख लिए राजस्थान के वो 6 किले जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हैं। तो ये जो 6 किले हैं ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। तो इनके बारे में अपन ने देख लिया। और भी राजस्थान के कई किले हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं, तो उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।